आप ट्रेडिंग तुरंत छोड़ दीजिए। ये सबके लिए मैसेज है, तुरंत ट्रेडिंग छोड़ दीजिए, क्योंकि आपने फिर वैसा बोला जल्दी में बनना है, जल्दी में बनना है। दोस्तों, आज की वीडियो में जो लाखों लाख रुपए दे करके कोर्सेज में भी शायद बताई जाती हूं, जी हां शायद बताई जाती हूं, वो इंडिकेटर एक जादू इंडिकेटर हो, वो चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, हर जगह है। जब आप एनालिसिस करते हो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। वो चीज मैं आपको आज फ्री में बताने जा रहा हूं। और दोस्तों, आज हमारे सामने एक ट्रेडर है शर्मा जी। उन्होंने एक कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही बेशुमार कीमती क्वेश्चंस हैं। उनका आंसर मैं इतना सटीक देने की कोशिश करूंगा कि शायद उस सब चीजों का फायदा आप सबको भी मिले। बस कुछ मांगता हूं तो फीस नहीं मांगता हूं, पैसे नहीं मांगता हूं, एक चीज मानता हूं कि मेहनत से बना रहा हूं वीडियो, तो जरूर आप हमारा सपोर्ट कर सकते हैं लाइक और कमेंट करके। समय का नहीं करते नुकसान, सीधे आते हैं टॉपिक पर। आइए सर, शर्मा जी आपका स्वागत है। अभी आप हमसे मिले भी थे, अभी प्रीवियस वीडियो में मुलाकात भी हुई थी इनसे, और इन्होंने अच्छे क्वेश्चन भी किए थे, हमने उनका अच्छे से आंसर करने की कोशिश किया। तो बताइए आपका पहला क्वेश्चन क्या है? सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने जो डिमांड सप्लाई जोन हमको बता रखा है जी, स्टॉक्स में तो ठीक ठाक प्रॉफिट बन रहा है सर, बहुत अच्छा प्रॉफिट बन रहा है, लेकिन इंडेक्स जो दिमाग में कीड़ा बैठा हुआ इंडेक्स का वो नहीं जा रहा है सर। तो आप यूट्यूब पे भी बताते हैं सबको कि आपका कभी कभी व्यू एकदम वेरिस हो जाएगा, बुलिश हो जाएगा जी। वो सर क्या यूज करते हैं आप? कौन सा इंडिकेटर यूज करते हैं? केवल डिमांड सप्लाई जोन ही यूज करते हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे अगर हम बात करें, एक बुनियाद की बात करें, तो बुनियाद जो है वो मैं डेफिनेटली बोलना चाहूंगा वो डिमांड एंड सप्लाई जोन है। जी सर। मैं वीडियो के स्टार्टिंग में क्लियर करना चाहता हूं कि मैं किसी भी हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कब्बी थंडर, फ्लैग पैटर्न, कब्बी थंडर पैटर्न, बाल्टी पैटर्न, लोटा पैटर्न, गिलास पैटर्न, ऐसे जो भी पैटर्न्स है, ऐसे किसी पैटर्न्स पर मैं ट्रेड नहीं करता हूं। मेरा हो सकता है कुछ लोग इस पैटर्न पर पैसा बना रहे हो, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ऐसे पैटर्न्स पर मैंने जब भी ट्रेड करने की कोशिश की तो ये सिर्फ एक मकड़ी के जाले हैं जिसमें हम उलझ सकते हैं, लेकिन इनसे पैसा बनाना बहुत ही मुश्किल है। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। मैं सिर्फ, आप एग्री करते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या यार, कब बना हैंडल बना, या कोई लॉजिक है क्या? कप हैंडल कोई चीज है वो लॉजिक से ऊपर जाएगी नीचे आएगी, कि ये कप और हैंडल और ग्लास से ऊपर नीचे जाएगी? ड्राइंग नहीं कर सकते सर। हाँ। तो ये सब ड्राइंग के लिए नहीं चार्ट बना हुआ है, ठीक है? हाँ, तो आपका क्वेश्चन था ये कि इंडेक्स में आप कैसे लिस्ट करते हैं कि आपका बीच से ही व्यू बुलिश होता है, बेरिश होता है, कभी कभी वहां पर डिमांड सप्लाई जो होता भी नहीं है, तो ये कैसे होता है उसके बारे में कुछ बताएं। इसमें क्या होता है, मैं कभी कभी क्या करता हूं, अगर बॉडी से मार्क कर देता हूं तो वो बिक से ही चला जाता है। तो ये सब कैसे एनालिसिस कर लेते हैं सर आप? इंडेक्स की एनालिसिस तो इसलिए पता होनी चाहिए क्योंकि अगर हमको इंडेक्स एनालिसिस पता होती है तो हमको सॉरी, तो उस हिसाब से हम आइडिया लगा पाते हैं कि अब स्टॉक मार्केट कैसे रह सकती है। इसलिए आपको इंडेक्स का भी पता होना चाहिए। जी ठीक है। देखिए, राज को खोल देते हैं, सीधे क्लिक किया और राज ये होता है ओपन, लिख के आ गया होगा आपके सामने। ये इसी चीज के लिए अगर मैं आपसे लाखों रुपए लेता तो शायद आप कहते कि इंडिकेटर बहुत अच्छा है। आज मैंने फ्री में ये चीज बता रहा हूं तो हो सकता है इसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाए, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। यह मैंने इंडिकेटर यूज किया है 8 EM में। आप जाएंगे, आपका जो भी डीमैट अकाउंट होगा, आप इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाएंगे, आप वहां टाइप करेंगे मूविंग एवरेज। जब वहां क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको 8 दिन का सिलेक्ट करना है, और दो आप और भी ऑप्शन होंगे। वहां पर एक सिंपल का आएगा, एक एक्सपोनेंशियल का या यम करके आ गया, तो उसको आप यम करके सिलेक्ट कर देंगे। बाकी चीजें जो जैसी होंगी उसको वैसे रखेंगे। 8 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपको अपने चार्ट पर सेट कर लेना है, ठीक है?
इसके बाद क्या है? अब ये सर कैसे काम करता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके ठीक है, देखिए क्या है, आप ऐसे ही देख लीजिए, मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम ओपन किया है, ठीक है, कि बाजार का व्यवहार क्या रहता है उसको जानने के लिए हमने 1 आवर का टाइम फ्रेम पर निफ्टी पे ओपन किया है। अब आप सीधे तौर पे देखिए, आप देखेंगे इस 8 EMA को मार्केट कैसे रिस्पेक्ट कर रही है। आप एक चीज देखेंगे, मार्केट यहां से लेकर के कह सकते हैं यहां तक पहुंच गई और ये वाला इंडिकेटर ऐसे ही सपोर्ट करता रहा। आप ये चीज देखिए, किस इंडिकेटर पर मार्केट ज्यादा टाइम तक सस्टेन करने की कोशिश कर रही है वो उतना ही एक्यूरेट हो सकता है। तो इस पर मैंने देखा काफी, अभी मैं आपको प्रूफ भी दूंगा, ऐसा नहीं है कि चार्ट बनने के बाद आप जानते हैं शर्मा जी, चार्ट बनने के बाद में ज्ञान देना, आप मेरे जैसा ही ज्ञान आप भी दे सकते हो कि चार्ट बन चुका है। मैं आपको साबित कर दूंगा, चार्ट बनने से पहले नहीं, मतलब चार्ट बनने के बाद नहीं, चार्ट बनने से पहले मैंने मैसेज भी किया था और वही चीज हुई है। मैसेज करने के बाद आपको साबित कर दूंगा। जी जी, सारा कुछ चीज याद आ रही होगी। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आप देख रहे हैं, जब भी निफ्टी इन एरियाज पे आ रही है उसके बाद रिवर्स होकर ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है रिवर्स होकर के ऊपर गई, नीचे आई रिवर्स होकर ऊपर गई। अब आप कह सकते हैं कि सर ये थोड़ी सी बिक यहां भी निकल आई, थोड़ी बिक यहां निकल आई, थोड़ी, इसका क्या करें? तो देखिए, इसके लिए आप जो यहां थोड़ी बिक आई है, तो अभी तक तो आप इस इंडिकेटर को नहीं जानते थे ना, क्या जानते थे? डिमांड एंड सप्लाई जोन। तो आप जब भी निफ्टी बैंक निफ्टी नीचे आ रही हो, आपको देखना है वो इंडिकेटर कहां पड़ रहा है, यहां पड़ रहा है, और हो सकता है कोई डिमांड जोन यहां कहीं हो, तो उस डिमांड जोन तक भी आ जाए। तो आपको क्या करना है शर्मा जी, उस इंडिकेटर को और जो डिमांड जोन पड़ रहा हो उसको साथ में मर्ज कर लेना है, कि हो सकता है थोड़ा सा इंडिकेटर ब्रेक हो जाए और ब्रेक करने के बाद प्राइस डिमांड जोन तक आ जाए, फिर वहां सपोर्ट ली। तो 2 सपोर्ट नहीं हो गया, इंडिकेटर का सपोर्ट हो गया और डिमांड सपोर्ट हो गया। अब आपको मैं चीज दिखाना चाहता हूं, आप एक चीज देखिएगा, आप यहीं पर ज्यादा दूर मत जाइए, ये बात आप एक्सेप्ट करते हैं यहाँ पे डिमांड जोन एक है, ये जी, रैली 3 बेस रैली डिमांड जोन है। अच्छा, इसकी मार्किंग देखते हैं कैसे करते हैं। अगर आप बॉडी से मार्किंग करिए तो आप इस मार्किंग करेंगे, देखिए मैं बॉडी से कर रहा हूं, लेकिन निफ्टी तो यहीं से ऊपर चलेगी ना, क्यों चली गई? आपने कुछ समझा? आप देखिए, कहीं ना कहीं आप देखें तो ये इंडिकेटर थोड़ा सा इसके पास आ गया था। ऐसा नहीं कि इंडिकेटर को तो हिट करेगा, कभी कभी तो इंडिकेटर पास से आके भी हिट कर जाएगा, वो अपने हाथ में नहीं है। ओके। अच्छा, अगर इसी की आप मार्किंग थोड़ा सा क्या करते, इसके बिग टू बिग कर देते, अब बताइए क्या हुआ? ओके सर समझ गया। क्या हुआ? मतलब ये इंडिकेटर था, हाँ, और वहीं पर बिग सी डिमांड जोन की, इसी वजह से आपने इस पे बिग टू बिग किया कि ये इंडिकेटर यहाँ सपोर्ट करेगा। हाँ, तो हो सकता है बिग से ही ये जो है निफ्टी ऊपर चली जाए। ओके सर, ओके। और जब इंडिकेटर थोड़ा नीचे रहेगा तो हो सकता है प्राइस पूरा बॉडी तक आए। अब आपको मैं चीज दिखाऊं, ज्यादा पीछे क्या जाऊं, देखिए चार्ट है, आप एक चीज देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा इंडिकेटर है, ये हमारा इंडिकेटर है। अब देखिए प्राइस या निफ्टी के नीचे आ चुकी है, अब नीचे आ गई तो इसका मतलब नहीं हमको वहां पे फंस जाना है, क्या करना है, डिमांड जोन को फर्स्ट प्लॉट देनी है। आप देखिए ये एक हमारा डिमांड जोन टाइप का स्ट्रक्चर है, ये सभी बेस कैंडल हो सकती हैं, हाँ। एक जोन में है, आई प्राइस यहां से निफ्टी यहां ऊपर चलेगी, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी हमको अपने जोन को ही देना है। हाँ, यहाँ पे आप जो कहते हैं कि हाँ मार्केट हाँ साइडवेज हो गई है, हाँ, वो क्योंकि यहाँ पे आपका हाँ इंडिकेटर अब भी साइडवेज था। ये देखिए, अब जिसे इसको आप कह सकते हैं कि ये इतनी सारी बेस कैंडल है, फिर गैप डाउन ग्रीन कैंडल है, तो ये ड्रॉप सप्लाई नहीं सप्लाई हो गया, ये सप्लाई हो गया नहीं हो गया, हो गया सर, करेक्ट। यहाँ गई मार्केट आ गई, निफ्टी नीचे आ रही है। अब कहां तक आ सकती है इसको समझिए, सीधी सी बात आप बताइए, क्या ये एरिया डिमांड जोन नहीं है? एरिया डिमांड जोन नहीं है एरिया,
है। आप इसको खींच दीजिए आगे लाइन, देखिए निफ्टी आती है, यहां से ऊपर गई। तो हमने आपने कहा था बिग टू बिग, जो क्वेश्चन था, ध्यान मुझे ध्यान है, बिग टू बिग क्यों गई और तोड़ करके नीचे कहां तक आई? ये नहीं कि पता लगा इंडिकेटर से नीचे मार्केट उतर गई तो खत्म हो जाएगी, खत्म नहीं हो जाएगी। हमने क्या कहा, फर्स्ट पीरियोडिक डिमांड सप्लाई जोन को, डिमांड अगर अच्छा सा आ गया तो इंडिकेटर ज्यादा सक्षम नहीं होगा उसको रोकने में, रिवर्स कर देगी प्राइस को। इसके बाद आप एक चीज देखिएगा, आप एक गौर नहीं कर रहे हैं, आपका व्यू यहाँ से बुलिश था सर। हाँ, यहाँ से बुलिश था जी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं सहारा, आप चाहे 20% इसका ले रहे हैं, ले जरूर रहे थे। यस, मार्केट बुलिश था, आपका यहाँ पे वेरिस हो गया था। हाँ, बीच में। हाँ, कल आपका मार्केट कल आपके जो YouTube पे आपने डाला था प्रेडिक्शन वीडियो, उसमें आपका हाँ, आप सब देख सकते हैं, ये आपने सही कहा। एक होता है कि चार्ट बन गया, ज्ञान देने आ गए हैं। आप कल की वीडियो भाई देखिएगा, उसमें सीधे मैंने बोला था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी सबके लिए कल दिन बहुत अच्छा हो सकता है, और ग्रीन में ही निफ्टी बैंक निफ्टी क्लोज हुई है। आप बताओ उसका राज क्या है? देखिए, राज में कुछ छुपा नहीं चाहता हूं। जैसे आपने मुझसे अभी क्लास से पहले, अभी इससे मतलब सॉरी रिकॉर्डिंग से पहले आपने एक चीज बप्पू से पूछी थी कि सर प्राइस एक्शन को बता दीजिए। अब आपको तो समझिए चीज क्या है। झूठ बोलने को मैं कुछ बोल सकता हूँ, प्राइस एक्शन हलवा है क्या, हटा, अरे यार हटा, 2 मिनट का काम है। मैं बताऊं आपको? जी सर। प्राइस एक्शन मैं अगर बताना शुरू करूं तो 50 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। आप बताइए, अगर मैं प्राइस एक्शन 50 घंटे की वीडियो यूट्यूब पर लाऊं रोज 1 घंटे की, क्या पॉसिबल है मेरे लिए? नहीं सर। निफ्टी बताना, बैंक निफ्टी बताना, क्या है सेक्टर, सब कुछ देखना। आप जिस तरह इंडेक्स में एनालिसिस करते हैं, ऐसा तो यूट्यूब पे तो कोई नहीं करता है, क्योंकि वहां कोई अपनी एक्यूरेसी नहीं दे पाता है, वहां वो फेल होते हैं। आप देखिए, ऐसा है, अगर मैं एनालिसिस करता हूं, जो काम करेगा गलती उससे बिना डरे होगी, करते हैं सर, बिना डरे उससे गलती होगी। मैं एनालिसिस करता हूं तो अब आपको कुछ बताना चाहूं, 100 बार एनालिसिस करता हूं, अगर 99 टाइम्स जो है हमारी चीज सही आती है, मुझे कोई नहीं कहता कि गुड, कुछ लोग बोलते भी हैं अच्छा हुआ सर, लेकिन अगर एक बार में गलत साबित होता ना, बहुत गालियां मुझे मिलती हैं, आपको पता है। सर अपना इतना डीप तो नहीं जानता हूं। मैं भी चाहूं तो क्या कर दूं, पता है, एनालिसिस करना बंद कर दूं और न्यूज खाली वीडियो डालता रहूं। तो जब मैं एनालिसिस करूंगा नहीं तो मुझसे गलती होगी ही नहीं, तो मुझे गाली पड़ेगी नहीं। लेकिन मुझे चाहे जो दिक्कत हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बाजार का व्यू मैं बताना चाहता हूं, जो मेरा व्यक्तिगत विचार है, मुझे बताने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, जो कुछ कह सकते हैं, मैं बताना चाहता हूं। सेबी गाइडलाइन बहुत फॉलो करते हैं सर आप। हाँ, ये सबको करना चाहिए, सबको करना चाहिए। टिप्स लेना सबसे बड़ा क्राइम है, मैं तो कहता हूं। बिल्कुल सर, टिप्स में तो वैसे फंसना भी नहीं चाहिए, नहीं फंसना चाहिए। तो जो एनालिसिस में करता हूं शर्मा जी, कि आप कहते हैं कि इंडेक्स अच्छा काम करता है, आपको लगता है कभी कभी कि आपकी उंगलियों पे मार्केट चल रही है, ऐसे में कमेंट भी आते हैं। मैं इससे एग्री हूं सर, एग्री हूं, क्योंकि आप कभी बुलिश था तो मार्केट बुलिश, आप कभी वेरिस होता है तो कुछ, चाहे वो 1 डे के लिए हो, लेकिन वो काम अच्छा। अब मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, सहारा अब मैं कुछ बताना चाहता हूँ। मैं ताजा बात करता हूँ कि कैसे मार्केट ऊपर गई, निफ्टी झड़ी क्यों रही, कैसे रही, बताना चाहता हूँ। बिल्कुल सर। आपको पता होगा, अभी हमने जो कल की वीडियो बनाया था उसमें हम निफ्टी के इस 1 आवर के डिमांड जोन की बात किए थे, आपको ध्यान होगा, बात किया था हमने। बिल्कुल। कि निफ्टी ने ये यहां पर एक, हमारी स्टडी तो आप देखिए किसी जादू से कम है क्या, हमारे ही डिमांड जोन को हिट करने आई, उसके बाद सीधे नॉलेज पर, तो जादू ही तो है। बिल्कुल। यहां पर आप देखें कहीं ना कहीं निफ्टी में ये 1 आवर का डिमांड जोन था और निफ्टी यहां से ऊपर गई। और हमने टेलीग्राम पर मैसेज भी किया था एक चीज, कि मैं आप सबको लाइव मार्केट नहीं बताता हूं चीजों को, बस मैंने कहा था कि हाँ आज मैं बताऊंगा चीजें, कि देखिएगा एक स्मॉल टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है और एक विशेष इंडिकेटर है, वो आज लाइव मार्केट में भी काम कर रहा है, जिसका डिस्कशन मैं वीडियो में आप साथ शेयर करूंगा। अब मैं उसका पूरा तरीके से राज खोल रहा हूं। राज क्या खोल रहा हूं, राज मैं कुछ रखता नहीं हूं, आज टाइम बताना चाहता हूं। निफ्टी इसी 1 आवर के डिमांड जोन को हिट करके यहीं से ऊपर क्यों चली गई, या कैसे पता करें कि ये 1 आवर का डिमांड काम करेगा। अब चूंकि मैंने टेलीग्राम पेज ओपन किया नहीं है, तो मैं साबित करने के लिए उसको फिर से ओपन करूंगा नहीं। विश्वास करना हो तो कर लीजिए, ठीक है। बाकी आप समय से काफी लोग पुराने व्यूअर हैं, वो जानते हैं टेलीग्राम पर मैंने मैसेज किया था।
ठीक है, देखिए कैसे हुआ, एक कहानी कैसे बनी। तो देखिए, बड़ी दूर तक अगर आपको सोचना है तो ज्यादा चीजों को आपको देखना पड़ेगा, एक चीज से काम नहीं चलने वाला है। करेक्ट। ऐसे नहीं काम चलेगा। ये आप ध्यान रखिएगा, निफ्टी 50 यहां 1 आवर के डिमांड से कोई 10-20 पॉइंट नहीं, जो कुछ गई हो 200-300 पॉइंट के आसपास यहां से मूव आया। वो कैसे आया, थोड़ा आप जाते हैं डीप में। हम चार्ट ओपन कर रहे हैं निफ्टी बैंक का। मजा आ रहा आप लोग को? मजा आ रहा? बिल्कुल बिल्कुल सर, अरे क्या बताऊं, कभी ऐसा दिन आए कि आप सब मुझसे तो मिलिए। सर ये जो इंडिकेटर है ये 1 आवर पे काम करेगा? हाँ, 1 आवर पर, डेली पर बिल्कुल बहुत अच्छा काम करेगा। ठीक है, आप खुद देखिए, सामने निफ्टी बैंक खोल दिया, निफ्टी 50 नहीं है। हाँ देखिए एक बार चढ़ाई इसने इसके ऊपर कर दिया, उसके बाद देखिए कैसे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, आप खुद देखिए। बिल्कुल सर, इतना बड़ा मूव तो। हाँ, अब आप कहेंगे सर, हाँ देखिए ऐसे देख लीजिए, यार निफ्टी बैंक नीचे आई, अब इससे भाग गई। अरे खुद सोचिए, रैली बेस रैली डिमांड जोन है, क्या हम लेग आउट के गैप अप से मार्किंग करते हैं क्या? सपोर्ट ले लिया, ऊपर चलेगी, हमने कहा फास्ट पीआरटी आप जोन को देंगे। ओके ओके सर 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 सर। अब देखिए यहां कुछ नहीं था, आप खुद देखिए निफ्टी बैंक में यहां कुछ नहीं था, ऊपर जैसे थोड़ा इंडिकेटर से पहले ये रिएक्शन आ गया, नीचे आ गई मार्केट। आप देखिए जो होता है असली खेल, जो हमने आपसे बात किया, निफ्टी 50 ऊपर क्यों गई, निफ्टी बैंक ऊपर क्यों गया, हमारा व्यू बुलिश कल ही क्यों हो गया था, आज भी बुलिश क्यों हो गया। देखिए ये निफ्टी बैंक का अगर आप देखें शर्मा जी, इसको अगर रैली मान लें, बेस रैली, तो क्या ये 1 आवर का डिमांड जोन है? आप एग्री करते हैं? बिल्कुल यस सर। ठीक है, ये आप एग्री करते हैं, ये डिमांड जोन है। यहां निफ्टी बैंक आता है, यहां से निफ्टी बैंक सपोर्ट लिया, और इसी टाइम पे मैंने मैसेज किया था कि एक स्मॉल टाइम फ्रेम के जोन के साथ में विशेष इंडिकेटर ने काम करना शुरू कर दिया है, हो सकता है अब अच्छा वर्क करे, और वही हुआ। निफ्टी में कल भी रिकवरी आई, आज भी उसके बाद मार्केट ऊपर गई। हमने कल ये बात किया था कि निफ्टी बैंक अभी और ऊपर जा सकती है, ये एक सप्लाई जोन की एरिया है, यहीं से हो सकता थोड़ा निफ्टी बैंक गड़बड़ करे, लेकिन बहुत ज्यादा गड़बड़ करने की उम्मीद नहीं है। और देखिए वहां तो निफ्टी बैंक गई, गड़बड़ कर सकती है, उसने किया गड़बड़, आज के लिए तो निफ्टी बैंक के हाथ में होल्ड हो ही गई। तो क्या ऐसा तुक्का हो सकता है क्या? नहीं नहीं सर, तुक्का क्या सब चीजें तुक्का हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं। 10 बार आया तुक्का, एक बार सफल होंगे, 9 बार फेल हो जाएंगे आप। मैं उम्मीद करता हूं ये भी चीज ब्रेक हो जाए, तब देखेंगे। अब देखते हैं ऐसा क्यों हुआ। इस इंडिकेटर जादूगर और अच्छे देखना हो तो आप ये डेली टाइम फ्रेम पर ओके। आप देखिए, जादू स्टार्ट, जादू का खेल स्टार्ट। आप एक चीज देखिए, हमने कल यही इंडिकेटर नहीं दिखाया था, हमने कहा था आज कल ये लो हो गया, अगला लो ये हो गया, अगला कहीं ना कहीं ये हायर हाई का बनना पैटर्न, जिससे निफ्टी बैंक मुझे बुलिश लगती है, ऊपर जा सकती है। अब आप बताइए, ये जो हमने खींचा था, क्या वहां पर ये एमए था या नहीं था? वो देखिए कैसे एमए को हिट करके, कल यहीं पर ये 8 एमए था, और यहीं पर ये 1 आवर का डिमांड जोन था, जो अभी हमने आपको दिखाया था निफ्टी बैंक में। करेक्ट। जब निफ्टी बैंक ने 1 आवर का जो सपोर्ट लिया, तो 1 आवर का डिमांड में थोड़ा कंफ्यूजन था, लेकिन साथ में इंडिकेटर का भी सपोर्ट मिल गया कि लो जो है अब इंडिकेटर पे आ रहा है, वो भी सपोर्ट कर सकता है। दोनों ने सपोर्ट किया, उसका रिवर्स कर दिया निफ्टी बैंक को, तो निफ्टी 50 भी उस 1 आवर के डिमांड जोन से रिवर्स हो गई इसके सहारे। और ये मार्केट देखिए, अगर आप देखें, लोग बात नहीं करते हैं, समझते नहीं है, इस चीज को समझिए, ये कोई 2 मिनट का टाइम फ्रेम नहीं है। आप अगर कल के लो को और आज हाई को देखिए, मेरी थोड़ी मैथ कमजोर है, आप बताइए 57,773 से 58,460, मैं मानता हूं यहां से लगभग 700-800 पॉइंट का मूव आया कि नहीं आया? ये 800 पॉइंट का मूव है, मानता हूं सर, 800 पॉइंट का अप मूव है आपके जोन से। हाँ तो हाँ, ट्रेडिंग पर्पस नहीं बता रहा हूँ चीज, ध्यान रखिएगा। ये केवल इंडेक्स एनालिसिस करते हैं कि बाजार रुझान कैसे को जान ले, एनालिसिस आप भी कैसे कर सके, उस प्रोसेस वीडियो बना रहा हूँ। अब देख बताइएगा, यह इतनी शिद्दत से आप भी क्लासेस लिए होंगे, इतनी शिद्दत से फ्री में आप सिखाएंगे? नहीं सर,
इस ईएमए का तो कोई जिक्र ही नहीं होता है। अरे तो शर्मा जी, और आज ये बताइए, अगर सारी जानकारी आपको मैं बता ही दूंगा तो मैं गुरु कैसे कहलाऊंगा? नहीं सर, आपको पब्लिक सब जानती है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन तो सर ऐसा है, हो सकता है क्वेश्चन लेवल का ना हो, लेकिन मैं पूछ लेता हूं कि सर मैं स्टॉक में अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहा हूं सर, मैं इंडेक्स में नहीं आ रहा हूं, लेकिन सर अब आपकी शायद एक्यूरेसी ऐसी मिल रही है कि दिमाग एकदम कंफ्यूज हो गया। मैं अगर इंडेक्स में, अब स्टॉक छोड़ के इंडेक्स में ट्रेडिंग करूं तो क्या मैं प्रॉफिट कर सकता हूं, या फिर क्योंकि सर जी जो आपकी एक्यूरेसी है यहां से हो सकता है मैं पेशेंस ना मतलब रखूं। आप जल्दी अमीर बनना चाह रहे हैं? जल्दी सर अमीर बनने का, कि इंडेक्स 400 500, अब आप कह रहे हैं सर 700 पॉइंट का आप मूव आया है, हो सकता है आप 700 पॉइंट कैप्चर किए हो, लेकिन मैं ना कर पाऊं। ऐसा है शर्मा जी, अगर आपको इतना जल्दी अमीर बनना है तो अब जो मैंने कल बोला फिर बोला, ये बताइए देखने में कितना अच्छा लगता है, निफ्टी बैंक यहाँ से ऊपर गई, निफ्टी 50 यहाँ से ऊपर गई, 500 पॉइंट, 1000 पॉइंट, 1500 पॉइंट, कितने पॉइंट गई, आप उसमें से कितने पॉइंट मूव ले पाते हैं? कितने पॉइंट आप ले पाते हैं? रेड होता तो आप रुके रहते हो, ग्रीन होता तो आप नहीं रुक पाते हो। इतना आसान नहीं है सर, बिल्कुल यही जब आपने बोला मुझसे कि आप डिमांड सप्लाई जोन पे ट्रेडिंग करके आप स्टॉक्स में प्रॉफिट में हैं, तो आप अननेसेसरी इंडेक्स ट्रेडिंग के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? सर क्योंकि अब मैं आपको बताऊं चीज, सुनिए, जब आप 1 लाख रुपया इक्विटी से कमा लीजिएगा तब आप 30,000 रुपए लगा दीजिएगा ऑप्शन ट्रेडिंग में। यह कड़वा सच है, जिससे बोलूंगा तो शायद मेरी वीडियो वायरल नहीं होगी, क्योंकि इसको बोलने से हर किसी को अच्छा नहीं लगेगा, इससे हमारी वीडियो नहीं वायरल होगी, लाइक कमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन अपने चैनल को वायरल करने के लिए मैं झूठा नहीं बोलूंगा, सच यही है कि ऑप्शन बाइंग स्पेशली आप वो चीज आप तभी करिए जब एक तो आपकी एक्यूरेसी ऐसी हो कि आपने 10 ट्रेड किया, 8 की आपकी हो रही टारगेट बढ़िया बढ़िया, पहले प्रायोरिटी तो ये है। सेकंड, अगर आपने इक्विटी से 1 लाख रुपया कमा लिया तो आप 30,000 रुपए लेकर के आइए ऑप्शन ट्रेडिंग में, मतलब मुनाफे का पैसा लगाइए। ये नहीं 30,000 रुपया कमाया हमने जो है कोई जॉब करके, उससे लाके आप पैसा धकेल लिया 15,000 20,000। अच्छा, आप इसीलिए मना कर रहे हैं सर क्योंकि हम पेशेंस नहीं रख पाते हैं। हाँ, आप यहां से पहले पैसा बनाइए इक्विटी से, आप करें खुद का कि मैं बना रहा हूं, फिर आप कह रहे हैं कि मुझे जल्दी अमीर बनना है कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करूंगा। अरे क्यों उसके पीछे पड़े हुए हैं? सर इसके पीछे इसलिए पड़ा हूं क्योंकि मैं जो पैसा लूज किया हूं वो केवल इसी ऑप्शन में किया हूं। अच्छा, जिद है कि तूने मेरा पैसा खाया तो तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे से वसूल करूंगा। अरे कोई इंसान थोड़ी ना यह है कि इसको अगले चौराहे मिलना वसूल कर लूंगा, ये किसी चौराहे नहीं मिलने वाला, हर चौराहे मिलेगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे इसका। ठीक है, इसलिए इससे मत लड़िए, इससे दिमाग से लड़िए। ठीक है, इमोशन उसने नहीं काम आता है, इमोशन इसके लिए कुछ नहीं रखता वैल्यू। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। तो ओके, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप सबको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आई होगी तो प्लीज आपने अपना सा लाइक कमेंट जरूर दीजिएगा, और अगर आप सब में से हमसे कोई पहली बार मिल रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ध्यान रखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर जो भी इंडेक्स के बारे में चर्चा किया, जो बात किया, वो सिर्फ प्राइस एक्शन को समझने के लिए या बाजार का व्यवहार कैसे आकलन करें, कैसा रह सकता, उस पर्पज से बनाया है, ट्रेडिंग पर्पज से बिल्कुल भी नहीं है। ये आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम के 2 चैनल हैं और दोनों चैनल हमारे एकदम फ्री में है, किसी चैनल के लिए आपको 1 रुपया नहीं देना है। हमारे दोस्तों किसी भी टेलीग्राम चैनल को आप हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं और कहीं से बिल्कुल भी ना ट्राई करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।